मेरा नाम अनुज है, उम्र 21 साल है। मैं अपने कॉलेज के तीसरे साल में था। एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने गांव जाने का फैसला लिया। गांव में मेरे चाचा चाची, उनका बेटा जो काफी छोटा था, साथ में दादी, सब लोग साथ में रहते हैं। साथ में एक नौकर भी था जो कुछ साल पहले चाचा ने अपनी मदद के लिए रखा था। नौकर का घर चाचा के गांव में ही था। चाचा ने शुरू से ही खेती संभाली है और दादी ने बड़े बेटे यानी मेरे पापा को शहर भेज दिया था। चाचा की शादी को 3 साल हो चुके थे और चाचा की उम्र 29 है, जबकि चाची की उम्र 23 है। में अक्सर लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। चाचा और चाची की शादी के वक्त मैं 18 साल का था। तब मैं चाची को अक्सर एक जवान लड़के की नजरों से देखता रहता था। कई बार मेरे मन में उनके लिए गंदे ख्याल आते, पर मैं रिश्तों के बारे में सोचता और मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह जाती। खैर, मैं शाम को 5 बजे गांव पहुंचा। चाचा चाची और दादी से बड़े दिनों बाद मिलकर अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर दादी के साथ बैठकर बातचीत करी। 1 घंटे बाद चाचा मुझे खेत घूमने ले गए। वहां से हम शाम 7 बजे घर आ गए। मैं पानी पीने किचन में गया। चाची हम सब के लिए खाना बना रही थी। किचन में बहुत गर्मी होने से चाची पसीने से भीग चुकी थी। आज भी चाची का बदन उतना ही बोल्ड था जितना कि शादी के वक्त था। चाची ने अपने बदन को पूरी तरह से ढका हुआ था। चाची की सुंदरता को देखते ही अचानक मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और नीचे पानी गिर गया। चाची जल्दी से पोछा लेकर आई। जैसे ही चाची नीचे बैठी, उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और उनका बदन साफ दिखाई देने लगा। पसीने से उनका ब्लाउज पूरी तरह भीग चुका था। पसीने की बूंदें उनके ब्लाउज के अंदर जा रही थी। ब्लाउज गीला होने से चाची की चूचियां दिखाई देने लगी। उनके दूधे आज भी उतने ही बड़े थे। चाची पानी साफ करती रही और मैं उनके बदन को देखते ही रहा। मैं खड़े खड़े उनकी सुंदरता को निहारता रहा। मन ही मन में उनको पकड़कर जम के दबाना चाहता था और उनकी चूचियों को जमकर सहलाना चाहता था। पानी पोंछने के बाद चाची ने मेरी ओर देखा। मैं चाची के बदन को घूर रहा था। चाची ने अपने बदन पर वापस साड़ी डाल दी और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा के वापस काम करने चली गई। मैंने कुछ नहीं किया और चुपचाप पानी पीकर बाहर चला गया। अब रात को खाना खाने के बाद सब साथ में बैठकर बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। चाचा ने मुझे अपने साथ छत पर सोने के लिए बुला लिया। अब मैं, चाचा और चाची छत पर सो रहे थे। दादी और चाचा का लड़का नीचे सो रहे थे। कुछ देर बाद चाचा को उनके दोस्त का फोन आया और वो अपने दोस्तों के साथ रात को खेत में पार्टी करने चले गए। अब चाची और मैं छत पर अकेले थे। चाची काम करते थक गई थी और वो चाचा के जाने के बाद ही सो गई थी। मैं कुछ देर तक चाची को निहारता रहा और अब मैं भी अब सो गया। आधी रात को मुझे प्यास लगी। मैंने चाची को उठाने का सोचा, पर वो वहां नहीं थी। मैं सीढ़ियों से नीचे गया। सीढ़ियों के नीचे एक स्टोर रूम बना है। जैसे ही मैं स्टोर रूम के पास से गुजरा, मैंने सुना कि स्टोर रूम से आवाजें आ रही थी। मैंने स्टोर रूम का गेट खोलने की कोशिश की, पर गेट अंदर से लगा था। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा और मैं हैरान रह गया। रमेश, जिसे चाचा ने काम पर रखा था, और चाची आपस में लिपटे हुए थे। रमेश ने चाची की साड़ी निकल दी और चाची की चूचियों को ब्लाउज के ऊपर से दबा रहा था। चाची सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहने हुई थी। अब चाची ने नीचे झुककर रमेश की पैंट निकाल दी और केला को मुंह में लेकर चूसने लगी। रमेश का केला पूरी तरह चाची ने अपने अंदर ले लिया। रमेश भी कम नहीं था। उसने चाची का सिर पकड़ा और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। मैं बाहर खिड़की से यह सब देखता रहा। थोड़ी देर बाद रमेश ने अपना माल चाची के मुंह में भर दिया और चाची ने पूरा माल पी गई। चाची खड़ी हो गई और रमेश से लिपट गई और धीरे धीरे उसकी शर्ट के सारे बटन खोल दिए। वो रमेश के बदन को चूमने लगी और रमेश भी चाची के तरबूज दबाने लगा। रमेश ने चाची के ब्लाउज के सरे हुक खोल दिए और पलटा कर चाची की पीठ को चूमने लगा।